बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं दानिश भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आपने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, मोदी सरकार के हवाले से, शहबाज शरीफ के हवाले से ये पिटीशन कर रखी है कि ये ज़्यादा देर तक अपनी हुकूमत बरकरार नहीं रख सकेंगे, हट जाएंगे, इनका तख्ता पलट सकता है। अब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। मोदी जो है वो कॉन्टिन्यूसली तीसरी मरतबा जो है वो वज़ीर आज़म बने हैं इंडिया के। अब ये एक खुसूसी तहकीकाती रिपोर्ट आई है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मोदी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में जालसाजी बड़ी पकड़ी गई है, संगीन किस्म की जालसाजी पकड़ी गई है। क्या ये जालसाजी जो पकड़ा जाना है इसका, ये हुकूमत का तख्ता पलटने का बायस बन सकती है? उससे पहले मैं आपको एक और बात बताऊं। मैंने आपको कहा था स्कैंडल्स बहुत आपके सामने बाहर आएंगे। तो ये एक तो स्कैंडल वाली बात हो गई। दूसरी बात, इंडिया से रिलेटेड आपको बहुत ही कम अच्छी न्यूज मिलती हुई दिखेंगी। क्योंकि उनके जो आने वाले 120 दिन है उसको देखा जाए, सरहदी इलाकों को देखा जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देखा जाए, इनके इंटरनल पॉलिटिक्स को देखा जाए, यहाँ सब के सब बहुत ज्यादा क्राइसिस में नजर आने वाले हैं आपको। सरहदी इलाकों की भी अगर हम बात करें तो सरहदी इलाके भी कोई अच्छे परफॉर्म करते हुए नहीं दिख रहे। बहुत एग्रेसिव तो हैं, और एग्रेसिव होने की वजह मार्स है। और इसी तरह से हर जगह पे मार्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। तो ये जो है ये चीजें आपको आगे चलती हुई दिखेंगी ऐसे ही। आपने सर ये पहले ही प्रोडिक्शन कर दी थी कि वज़ीर आला केपी जो है वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, कोई टफ टाइम देंगे हुकूमत को और कोई ऐसा काम कर देंगे जो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इमरान खान साहब ने भी इन्हें फ्री हैंड दे दी है। अब उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी ऑपरेशन या ड्रोन हमले के मुतहम्मिल नहीं, वफाकी हुकूमत कबाइल और सूबे को एतमाद में ले। सर, बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। लेकिन आज से 3-4 रोज कबल ही उन्होंने ये बयान दिया था कि हम वफाकी हुकूमत के साथ हैं, वो कार्रवाई करें खैबर पख्तूनख्वा में। सर, ये यू टर्न ले रहे हैं। यू टर्न की पॉलिसी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहती, लोगों को अपील भी नहीं करती और वैसे भी काम की नहीं होती। सर, ये जो ये काम कर रहे हैं, जिस पॉलिसी पे ये कारबंद है, किस तरह हुकूमत को टफ टाइम देंगे, क्या काम करेंगे? सिर्फ बोलने से देखिए, तो टफ टाइम नहीं होता। नहीं, ये बोलने से टफ टाइम नहीं देंगे। मैंने आपको एक और अल्फाज इनके लिए बोले थे कि ये इमरान खान की परछाई है। तो इमरान खान की परछाई में जैसी जैसी चीजें हैं वैसे वैसे ये इकदाम करेंगे। और ये सिर्फ बोलने से एक वो नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये बोलने की हद तक नहीं रहेंगे। डेफिनेटली पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। ये जो 2 महीने हैं इसमें बहुत कुछ होगा भी सही, हुकूमत के साथ, सूबाई हुकूमतों के साथ, जो भी इनके पार्लियामेंट में हैं, उनके साथ। क्योंकि टाइम जो है बहुत तेजी से बदल रहा है। और इसके बदलने से चीजें जो हैं रैपिडली चेंज हो रही हैं। और जब रैपिड चेंज आता है तो गलती ये हो जाती है कि इंसान के जो बोले हुए अल्फाज होते हैं उसके ऊपर उसको वापस कवर अप करने के लिए यूटर्न लेना पड़ता है। तो ये रैपिड चेंज को बहुत ज्यादा सोच समझ के इस्तेमाल करें और उसके हिसाब से बातें करें कि कल को जाके अगर कोई चीज इन्होंने वापस बोली हुई वापस लेनी पड़े इनको, तो इनको प्रॉब्लम ना हो। या फिर जो लोग हैं जो इनके जिन जो इनको फॉलो करते हैं उनके दिमाग में ये ना आए कि ये हर बात पे यू टर्न ले लेते हैं। कि हमारे सामने एक ऑलरेडी एग्जांपल है अली अमीन गंडापुर की। वो खैर बातों में यू टर्न नहीं लेते थे, वो प्रैक्टिकली यू टर्न लेते थे। आपने देखा होगा काफी जल्द से तरीकों में। लेकिन अगर ये बातों में यू टर्न ले रहे हैं, इनको वैसे भी मैंने कहा है कि ये बहुत केयरफुल रहने चाहिए। आने वाले दिन इनकी सपोर्ट में भी हैं और चैलेंजेस भी इनको दिखाएंगे। तो ये ना समझें कि फ्री हैंड मिल चुका है, ये जो बोलेंगे जो करेंगे वो उसके ऊपर ये पर्दा डाल सकते हैं। अगर ये गलत निकला तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अब जो है जो टाइम चल रहा है वो बहुत ज्यादा सख्त है। सख्त से मुराद ये है कि फॉरेन जस्टिफिकेशन सामने आ जाती है या फॉरेन रिजल्ट सामने आ जाते हैं। अगर आपने गलती की होगी तो आपके सामने आ जाएगी, आप जो जो कोई भी हो। तो गलतियों से बचने के लिए ये रैपिड चेंजेस के दौरान अपने आप को तैयार रखें कि ये जो बात करने जा रहे हैं जज्बात में ना करें। क्योंकि ये पर्सनालिटी जज्बात से भरी हुई होती है। तो जब एक्शन में आएंगे तो फिर डेफिनेटली इनको वो एक्शन करने पड़ेंगे जो पॉलिटिक्स और लोगों के साथ मैच कर पाए। तो इसलिए मैंने जैसे पहले भी बताया है, इनको इस सीट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इनके लिए चैलेंजेस बहुत हैं। ओके सर। अच्छा सर,
सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से आज कार्रवाई की गई है, क्योंकि पहले अटैक किया गया अफगानिस्तान की तरफ से। प्रॉक्सीज जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी काम कर रही हैं। हमला किया गया जिसमें नुकसान उनको ही हुआ और 3 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। सर, इसके अलावा एक बड़ी अपडेट जो है वो ये है कि समुद्री सरहदों का दिफा करना जानते हैं। सरबराह पाक बहरिया का ये बयान है। 5 मई के हवाले से भी हम जानते हैं, और मई में जो मामला इंडिया पाकिस्तान के हुए उस हवाले से भी आप जानते हैं कि मामला कितने खराब थे। और आज से तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ता पहले आपने ये बात की थी कि इस पानी के हवाले से आपको खबरें मिलने को मिल सकती हैं, कोई जंगों के हवाले से आपने कहा था कि पानी का जो एलिमेंट है वो एक्टिवेट होता दिखाई दे रहा है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने क्रिक्स एरिया में अगले मोर्चों का आज दौरा किया और ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया। सर, ये क्या तैयारियों का जायजा लेना, ये क्या आपको दिखाई दे रहा है कि अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई समंदर में कोई नया महाज खुलता आपको दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वाटर एलिमेंट एक्टिवेट है, तो वो अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो लोगों की जानें लेता हुआ दिखेंगी, लेता हुआ दिखाई दिया जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि कोई हादसा हो जाए जिससे लोगों की जानें चली जाए, या पानी में सुनामी आ जाए, पानी में किसी तरह का क्लैश, पानी बहुत ज्यादा अपने से बाहर होता हुआ दिख रहा है। वजह मैंने बताया आपको पहले भी कि कैंसर के अंदर जुपिटर ने ट्रांजिट किया है, पाइसेस में ऑलरेडी सैटर्न रेट्रोग्रेड इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट और भी ज्यादा पावरफुल होते हैं रेगुलर से। जबकि दूसरी तरफ जो कैंसर में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है वो अपने एग्जॉल्टेड साइन में है। मतलब वो जितना मर्जी चाहे, एग्जॉल्टेड साइन का मतलब ये नहीं होती है, मैंने पहले भी बहुत दफा बताया है कि प्लैनेट अगर खुश है तो वो सिर्फ खुशियां देगा, नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने बताया है आपको कि जहां जहां आपकी वायरिंग फिट हुई हुई है वहां से इलेक्ट्रिसिटी बहुत फ्लो में गुजरेगी। ये एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, इसको यूं नहीं समझिएगा। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली समझाऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगी, इसलिए थोड़ी आसान जबान में बता रहा हूं कि जिस तरह लोगों के मुल्कों के जायचों में प्लैनेटरी कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम वायरिंग का नाम दे सकते हैं कि उनकी ये वायरिंग बनी हुई है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रही है वो ट्रांजिट करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जब वायर्स में से गुजरेंगी, वो वायर जिस जिस जगह से प्लेस हुई हुई होंगी, कहीं पे फॉल्ट होगा, कहीं पे अच्छी होंगी, वहां वहां आपको प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखेंगी। तो मुझे इस वक्त वायरिंग जो है पानी के अंदर बहुत डिस्टर्ब दिख रही है, और इसी वजह से पानी के अंदर एक भूचाल आएगा। तूफान की नजर में, खुदा ना खास्ता जंग की नजर में, कुछ भी हो सकता है। पानी के अंदर ऐसा कोई, ऐसा भी हो सकता है कि पानी के अंदर कुछ ऐसा इवेंट हो जिसकी वजह से ये जो नेटवर्किंग के सिस्टम है हमारे, इंटरनेट, उनके अंदर प्रॉब्लम आ जाए। मेजर प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट ईयर आएगी, ये फिर भी आपको ट्रेलर दिखाएगा। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। इंटरनेट के हवाले से तो पाकिस्तान में भी काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, और इस रीजन में खास तौर पे बरसगीर पाक व हिंद में यहाँ मामला खराब चल रहे हैं इंटरनेट के हवाले से भी। और तुर्की के करीब बहरिया एजन में कश्ती डूब गई है। 27 मुहाजिर इसमें हलाक हो चुके हैं। सर, ये इस हफ्ते का तीसरा वाकया है। इससे पहले जो 2 वाकयात हुए थे उसमें 80 लोग हलाक हो चुके हैं, और अब जिस 27 लोगों की डेथ हो गई है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये पानी का एलिमेंट है ये कब तक एक्टिवेट रहेगा, और ये मामला कब जाके खत्म होंगे, और ताकि ये लोग जो सफर कर रहे हैं, बहरी सफर कर रहे हैं, वो एहतियात करें, उनके हवाले से कहानी बता दें। मिनिमम 6 दिसंबर तक इसकी जो ये शिद्दत है वो बरकरार रहेगी। 6 दिसंबर के बाद ये कम हो जाएगी। बाकी अगले साल मई से फिर ये कंटिन्यूस रहेगा 2027 के मई तक। तो वो हम कभी नेक्स्ट वीलॉग में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए 6 दिसंबर तक जो है बहुत ज्यादा शिद्दत दिखती है इसमें। ओके सर। सर, पंजाब के सैलाब मुतासरा 27 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया। सर, आपने बताया है पहले पानी के हवाले से कि पानी के हवाले से हमें बुरी खबरें को मिल सुनने को मिल सकती हैं, और वो खबरें अब आ रही हैं। सर, 27 अजला को आफत ज़दा करार देने का मतलब ये है कि यहाँ पे वबाएं फूट पड़ी हैं, लोग मुतासिर हैं। सर, खुदा न खास्ता कोई मजीद आपको जानी और माली नुकसान होता दिखाई दे रहा है? खुदा न खास्ता, जाहिर है मकसद ये होता है लोगों को पहले अलर्ट कर देना ताकि वो वहां से हिजरत कर जाएं या कोई एहतियात कर लें। जी डेफिनेटली, मैंने आपको जैसे अभी 2 मिनट पहले भी यही बोला है कि पानी से रिलेटेड आपको अच्छी न्यूज नहीं मिलने वाली, ये बात याद रखिएगा। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्लेनेट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मूव होते, पूरी दुनिया में होते हैं। अब जैसे आपने तुर्की का जिक्र किया, तुर्की भी एक दुनिया में हिस्सा है। अभी हमें ना जाने और
कहाँ का कुछ हो रहा होगा हमें नहीं पता, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सी जगहों पे बहुत कुछ होता है, कहीं के बहुत सेंसर होती हैं जगहें जहां पे न्यूज ही बाहर नहीं आती। चाइना है, आपका नॉर्थ कोरिया है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जब तक के बहुत बड़ी न्यूज ना हो वो बाहर नहीं निकलती। तो ये छोटे मोटे हादसा खुदा ना खास्ता हो रहे होंगे जो हमें पता भी नहीं है। तो इन शॉर्ट पानी को लेके बहुत ज्यादा मोहतात रहें फिलहाल। ओके सर, इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बिल आके जंगबंदी का बकायदा एक ऐसा वायदा तय पाया है, जिसमें पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट तैयार करके दी है अफगानिस्तान को कि हमें ये इलाके मशकूक लगते हैं, आप यहाँ कार्रवाई करें, ताकि दहशतगर्दी का किला कमा जो है वो किया जा सके। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा सख्त, बड़ा जारहाना बयान भी दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अफगान तालिबान रजीम के साथ मुज़ाकरात से मामलात हल ना हुए तो फिर इनके साथ खुली जंग होगी। सर, आपने बताया था कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद ये मामला खराब हो सकते हैं, और आपने ये भी पेशगोई की थी कि अफगानिस्तान के साथ मामला इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे, इसमें कोई 2-2.5 महीने लगेंगे। आपको क्या लग रहा है सर, क्या अफगानिस्तान के साथ मामला क्या दोबारा खराब हो सकते हैं? और ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह ये बात की है कि खुली जंग होगी, ये खुली जंग का क्या मतलब है? क्या वाकई सारे बता रहे हैं कि खुली जंग हो सकती है? देखिए, हम एक्चुअली किसी भी सियासतदान या किसी इंसान के वर्ड्स को एक्चुअली जज नहीं कर सकते कि वो किस अंदाज में, किस वजह से ऐसी बातें कर रहा है। क्या वो वॉर्न करने के लिए कर रहा है, या थ्रेटन करने के लिए कर रहा है, या वॉर मतलब वो किसी तरह से हमें इंटीमेट कर रहा है, तो ये हमें नहीं पता। अगर हम सियासत से हट के एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो जंगें तो बहुत क्लियर दिखती हैं। बस जो डर है, मैं आपको बहुत से वीलॉग में बता चुका हूं, वो यही है कि ईस्ट और वेस्ट रीजन एक साथ एक्टिवेट ना हो, जिसका खर्चा इस दफा इसलिए दिख रहा है। मेरी बात सुना, काफी लोगों ने ये भी पूछा होगा कि भाई 10% है तो इस दफा क्यों बोल रहे हैं कि 10% में हो सकता है इस दफा दोनों जोन एक साथ एक्टिवेट हो जाए। जब भी मेजर प्लैनेट एक साल में बहुत ज्यादा ट्रांजिशन करते हैं, बैक फोर्थ, या वो आगे डायरेक्ट होते हैं, या वो रेट्रोग्रेड होते हैं, या वो अपनी प्लेसमेंट चेंज करते हैं, तो उस साल में बहुत इवेंट्स होते हैं और अनएक्सपेक्टेड चीजें उस साल में जरूर होती हैं। जैसे इस साल में सारे मेजर प्लैनेट, बहुत कम सालों में ऐसा होता है कि मेजर मेजर मतलब जो बड़े प्लैनेट हैं, जो 2.5 साल बाद, 18 महीने बाद, 1 साल बाद मूव करते हैं अपने साइंस को, इस साल में सारे के सारे मेजर प्लैनेट मूव किए हैं। उन्होंने अपने हाउसेस और साइंस को चेंज किया है, जिसकी वजह से आपने इस साल में बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज देखी। और ये एस्ट्रोलॉजी में एक हमारे हिस्ट्री में लिखा होता है कि जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजिकली इवेंट्स होते हैं या एस्ट्रोलॉजिकली फिनोमिना होता है, उसमें ये चीजें दिखाई जाती हैं या समझाई जाती हैं कि जब भी अनएक्सपेक्टेड प्लैनेटरी ट्रांजिशन होती है तो अनएक्सपेक्टेड रीजन भी एक्सपेक्ट मतलब एक साथ एक्टिवेट होता है। अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन एक साथ दोनों का एक्टिवेट हो जाना ये अनएक्सपेक्टेड में आता है। तो इसी तरह से जो ईस्ट और वेस्ट एक साथ एक्टिवेट हो गए अगर, तो ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट जरूर होगा, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट इस साल के हिसाब से अनएक्सपेक्टेड नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मेजर प्लैनेट की ट्रांसिशन हुई है। अब आपका यही जो कहना है कि अफगानिस्तान, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये मामला अफगानिस्तान के साथ हल जल्दी नहीं होंगे। अब ये न्यू नॉर्मल कहलाया जाएगा। आप एक जमाने में जैसे बारिशें कम होती थी वो न्यू नॉर्मल था, इस साल बारिशें बहुत हुई हैं, अगले साल इससे भी ज्यादा होगी, तो ये न्यू नॉर्मल में आ गया। ओके सर। सर, गोल्ड के हवाले से बता दें कि गोल्ड के मामला आइंदा आने वाले दिनों में क्या रहेंगे? जी, गोल्ड जो मुझे शुरू के अगले हफ्ते में जो शुरू के 2 दिन हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा अप जाता हुआ आपको दिखेगा। मोस्ट प्रोबेबली 4,200 से 300 के बीच में। यहां से उसके बाद फिर हम जब ट्यूसडे वेनेसडे में जब बात करेंगे तो इंशाल्लाह उसके आगे बताऊंगा। मेरा एक ग्रुप भी है, अगर जो लोग इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो पेड ग्रुप है, फ्री नहीं होता, पेड ग्रुप है। इसके अलावा एक और छोटी सी अनाउंसमेंट ये भी करूंगा कि न्यूमरोलॉजी का कोर्स चल रहा है, 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं, बेसिक टू एडवांस कंप्लीट न्यूमरोलॉजी इसके अंदर सिखाई जाएगी। हफ्ते में एक दिन क्लास होगी। इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी जबरदस्त प्रोडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह।